स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप नेटिव चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 27 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, जी हाँ, जो भी विद्यार्थी 27 मार्च को साइंस का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो को दोस्तों जरा से भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया दोस्तों, उसको हम लोग सोल्व करने वाला मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 2 को सोल्व करने वाले वार्षिक परीक्षा 2022-23। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 विषय विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है, समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का आने वाला है। और दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, सेक्शन ए लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए कहने का मतलब है दोस्तों इसमें आपको 7 गो प्रश्न पूछे, ठीक है, 5 गो प्रश्न का उत्तर देना और सेक्शन है दोस्तों आपसे 10 नंबर का रहने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो का एक एक प्रश्न आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम को बेहतर सबसे आसान बनाएगा। ठीक है, और सेम इसी प्रकार दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा गया किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि ओम के नियम के आधार पर, ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और 1 एम्पियर को परिभाषित भी करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। जैसे कहने का मतलब दोस्तों V जो है ये समानुपाती होता है I का। ठीक है, V जो है समानुपाती होता है I का, विभवांतर जो समानुपाती होता है धारा का। और जब हम लोग जो है दोस्तों समानुपाती का साइन हटाते हैं तो V बराबर दोस्तों IR हम लोग लिखते हैं। ठीक है, V बराबर IR लिखते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको बोला था कि यहां पर दोस्तों कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड, ठीक है, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब इसको दोस्तों आप जो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका होता है आवेश यानी कि कूलम बटे में आपका समय होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको जो धारा निकालना, आई बराबर दोस्तों आपको जो यहां पर कूलम, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि कूलम आपका दोस्तों 1 है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो समय दोस्तों यहां पर 1 है, तो इसको भाग दीजिएगा तो धारा भी दोस्तों आपको 1 निकलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर की और। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक लाइक नहीं किया कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर कहता है किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो किसी चालक की लंबाई को बढ़ने पर, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि लंबाई कम करने पर प्रतिरोध घट जाता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार से लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपका जो घट जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपका घटते जाएगा, और जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर जो है आपका जो लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर की। ठीक है, काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहता है 3 नंबर, अमलगम किसे कहा जाता है। ठीक है, अमलगम दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ऐसा मिश्र धातु, ठीक है, ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे अमल कहते हैं। जिसमें दोस्तों एक धातु पारा होता है उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर। ठीक है, कि एथीन का अणुसूत्र C2H4 इसमें कौन से सहसंयोजी आबंध होंगे। तो दोस्तों इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होगा, जो आपका ये दिया गया आणविक सूत्र एथीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की और। 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का क्या लाभ है, क्या किसके कारण जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर लिखना है कि जीव जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता, ठीक है, कर पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब इस दुनिया में, ठीक है, गाय या भैंस, ठीक है, गाय या भैंस दोस्तों नहीं होगा तो जिसके कारण आप सभी को दूध नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी जो है जानवर और आप सभी एक दूसरे से मिले होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य जाल कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर की ओर कहते हैं। ठीक है,
कि समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। तो ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख। तो ध्यान से यहाँ पर सुन लीजिएगा, ठीक है। पक्षी के पंख और कीट का पंख दोस्तों दोनों से संरचना में तो अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन जो दोनों का काम है उड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, समवृत्ति अंग कहा जाता है। अगर दोस्तों आप समझ लेते हैं तो खुद से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर कहता है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, दे जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। आप ऐसे एक व्यवहार का उदाहरण देना जिसके कारण यह लग सकता है कि आप जो पर्यावरण के मित्र हैं, आप काफी अच्छा, ठीक है। उत्तर, मैं बाजार जाते समय खुद का थैला ले जाता हूं और प्लास्टिक के प्रयोग को कम से कम करता हूं। प्लास्टिक है एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ, इसका विघटन नहीं या पर्यावरण को जो नहीं होता और यह पर्यावरण को क्या कहता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से आप किस प्रकार से जो है पर्यावरण का मित्र है, इस प्रकार से आपको एक लिख देना, ठीक है। किसी भी आधार पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन 20 में भी दोस्तों, बी में भी आपको 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो को उत्तर, लेकिन नहीं, इसका जो दोस्तों नंबर है इसका जो काफी बड़ा है, यानी कि 15 नंबर का सेक्शन बी होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोधकता को परिभाषित करें और चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है, आपको बताना है एग्जामिनर को, ठीक है। देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध की लंबाई, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के यहाँ पर पदार्थ की यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक पर निर्भर करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बताना है। और एक दोस्तों काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और न्यूमेरिकल आपका 9 नंबर है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकताओं को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध इसका 1 ओम और 11 ओम प्राप्त हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस तरह से जोड़ेंगे 2, 3 और 6 ओम को, कि 1 ओम सबसे पहला और उसके बाद 11 ओम आए। तो सबसे पहला दोस्तों कि 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, 1/r बराबर दोस्तों 1/r1, ठीक है, प्लस 1/में दोस्तों यहाँ पर आप सभी का R2 हो जाएगा और प्लस 1/r3। तो इस तरह से दोस्तों आपको जोड़ना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों मान को रखते हैं और निकालते हैं किस प्रकार से आगे, ठीक है। तो 1/r लिखना है दोस्तों, ठीक है। 1/r1 कितना है, 2 है, प्लस 1/r2 कितना, 3 है, 1/r3 कितना है, 6 है। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा दोस्तों 6, 2 को 6 से भागा दीजिएगा तो 3 और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, ठीक है। 3 को 6 से भाग कीजिएगा तो 2 और 2 एकम 2, प्लस 206 को 1 से भाग 6 को भाग दीजिएगा तो 1 और 1 एकम 1, तो 3, 2 और 1 को जोड़िएगा तो 6 आएगा, ठीक है। और बट्टे में भी 6 है तो इसको काटेगा तो 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 ओम प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो तीनों प्रतिरोधकों को यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 11 ओम प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम किस प्रकार से, देखिए, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3, इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए R1 कितना है तो आपका 2 था, प्लस R2 कितना है दोस्तों, तो R2 था आपका 3 और R3 आपका जो है 6 था। तो 3, 2, 5, 6 कितना हो जाएगा, 11 ओम आप सभी का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है जैसे मैं बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग 10 नंबर, तो संक्षारण किसे कहते हैं और इसे सुरक्षा के उपाय बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है, तो जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर चाहे तो ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फर या सल्फाइड में से किसी परत चढ़ जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है दोस्तों, ठीक है, एफी पर दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो धातु चढ़ेगा, ठीक है, धातुएं संपर्क नमी होते हैं दोस्तों, एफी पर आपका जो ऑक्साइड जो परत चढ़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों लोहा में जंग लग जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जो आपके बाहर के जो मेन दरवाजे उनमें दोस्तों अक्सर जंग लगा हुआ, किसके कारण, तो नमी और यहाँ पर आर्द्र वायु के कारण, ठीक है। और चलिए यहाँ पर दोस्तों, और इसे संक्षारण करने के लिए, ठीक है, इसको बचाने के लिए पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए पेंट या ग्रीस लगाकर, जैसे कि आपको पता है कि आप सभी अपने किमारी में, ठीक है, गेट में, मेन जो गेट होता है उनमें जो पेंट करते हैं। अब 11 नंबर कहता है कि संयोजन एवं विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी आपको समझाना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है CO प्लस O2, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जैसे कि देखिए CO C प्लस O2,
ये मिलकर दोस्तों आप सभी का CO2 बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO प्लस H2O दोस्तों इस मिलकर Ca और OH का होल्टवाइज जिस प्रकार से बनता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एक, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सभी इसका देख सकते हैं, ठीक है, कि CuCH4 प्लस Cl2 इसको दोस्तों सूर्य के प्रकाश में दोस्तों यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्थापन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपको मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है, इसका उत्तर कमेंट में बताना। Fe प्लस, ठीक है, यहाँ पर CuSO4 एरो का निशान देखे Fe, ठीक है, और Fe जो है दोस्तों यहाँ पर SO4 के साथ जो है जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कमेंट सेक्शन में सभी का नेम के साथ कमेंट आना चाहिए, ठीक है, नेम के साथ सभी का कमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है, कि खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाया। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर घास, ठीक है, टिंडों के द्वारा भी खाई जाती है और खरगोश के द्वारा भी खाई जाती है और फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों खाद्य जाल होता है, ठीक है। जैसे कि खरगोश है, खरगोश जो है घास को खाया और घास को दोस्तों मान के चलिए शेर खा गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि खाद्य जाल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर कहता है ऐसे 3 कारकों के नाम बताइए जिसमें, ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 तरीके निम्नलिखित है जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। सबसे पहला अजैव निम्नीकरण पदार्थ का अपघटन नहीं होने के कारण या मिट्टी से मिलकर, ठीक है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी को प्रदूषित करता है। तीसरा है दूसरा, ठीक है, इनको जलाने पर वायु प्रदूषण पर यहाँ पर क्या, तो प्रदूषण होता है और यह खाद्य जाल में मिलकर इसमें हमें क्षति पहुंचाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3 तरीके बताना था जिसे अजैव निम्नीकरण से जो यहाँ पर पदार्थ परिवहन को यहाँ पर क्या होता है, प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, ठीक है, कहता है कि जीवाश्म क्या है, यह प्रकाश प्रकर्मण के विषय में क्या दर्शाता है। तो जीवाश्म का आपको बताना है, जीवाश्म के बारे में, ठीक है। तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के पाररक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। यह विकास प्रकर्मण के विषय में यह दर्शाते हैं कि ऐसे कौन सी स्पीशीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब जो लुप्त है। तो इस तरह से जीवाश्म क्या है आपको बताना था और यहाँ जो यह विकास प्रकर्मण जो किस प्रकार से विषय में दर्शाता है। तो दोस्तों आज जो है सेट 2 का दोस्तों हम लोग जो प्रश्न है 1 से लेकर 14 तक ही सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो पार्ट है 2 बनेगा जिसमें सेक्शन सी को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे 15 से लेकर 19 तक का, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा सर सेक्शन सी का जो है जल्दी से वीडियो लाइक। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं।